अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मीसम है और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है कि एच पाइलोराई इन्फेक्शन क्या है और इसकी अलामात क्या हैं और इसकी प्रिवेंशन के बारे में, इसके टेस्ट के बारे में बात करूँगा। तो व्यूअर्स, आजकल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एच पाइलोराई पॉजिटिव, एच पाइलोराई पॉजिटिव। एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कि जो कि हमारे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर आके ठहरता है। इसकी शक्ल इस तरह से है, इसके फ्लैजिला की शक्ल इस तरह से है कि ये जो हमारा स्टमक है उसकी जो मिकोज़ा है, जो अंदर वाली उसकी झिल्ली है, उसके अंदर वो चला जाता है और वहाँ पे जाके वो मैदे के अंदर अल्सर काज करता है। ये ज़्यादातर उस वक्त अंदर जाता है जब मैदे के अंदर एसिड का लेवल, तेज़ाब का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, तब जाके वो अंदर जाके उसको असर करता है। एच पाइलोराई हम यही देखते हैं कि आजकल जो एच पाइलोराई के टेस्ट होते हैं, उससे पहले मैं अलामात के ऊपर आता हूँ कि जिस बंदे को मैदे के अंदर तेज़ाबियत, अनकंट्रोल तेज़ाबियत रह रही है कि बार बार उसको तेज़ाबियत होती है, खाने के बाद पेट का फूल जाना है, खाने का यहाँ पे रुक जाना, कि जैसे वो कहता है डॉक्टर साहब खाना मेरी छाती पे रुक गया है, खाना आगे नहीं जा रहा, या पेट के अंदर क्रैम्प्स पड़ने। और दूसरा इसके साथ साथ मैंने जो एच पाइलोराई के अंदर देखा है कि मरीज़ के जिस्म के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द रह जाते हैं और डिप्रेशन का एक एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है कि जब आपका मैदा डिस्टर्ब होता है तो एक डिप्रेशन का एलिमेंट, किसी से बात करने को दिल न चाहना, नींद का सही ना आना, चिड़चिड़ापन, हल्का सर में दर्द रह जाना, तो हम फ़ौरन उसको यंग आए, उसके अंदर बार बार हम देखें कि उसको मैदे की तेज़ाबियत आ रही है, तो तब हम एच पाइलोराई का टेस्ट करवाते हैं। व्यूअर्स, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी दूसरे जो MBBS डॉक्टर नहीं होते, वो आपको सिंपल एच पाइलोराई का टेस्ट लिख देते हैं, जिसकी कॉस्ट 1700 से 1800 रुपये है कि वो ब्लड के ज़रिए चेक करते हैं। एच पाइलोराई एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ गई तो वो आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। एच पाइलोराई हो जाए तो उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो बाद में पॉजिटिव आती रह जाती हैं। तो इस तरह से आपका लैब के टेस्ट के ऊपर भी पैसे लगते हैं और उस टेस्ट की वो सेंसिटिविटी और वो स्पेसिफिसिटी उसकी नहीं है, ना वो स्पेसिफिक है ना वो सेंसिटिव है। इसके लिए जो बेस्ट है वो बड़े पखाने का टेस्ट है, जिसको स्टूल फॉर एच पाइलोराई एंटीजन का नाम दिया जाता है, और वो सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो हैं वो लिखते हैं। पखाने के अंदर चेक किया जाता है कि स्टूल फॉर एच पाइलोराई एंटीजन, यानी एच पाइलोराई ज़िंदा है या नहीं है। अगर ज़िंदा है तो उसका 7 to 10 डेज़ का और मैक्सिमम 14 डेज़ की उसकी ट्रीटमेंट है। इसी तरह से जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तब उस टेस्ट की अहमियत नहीं रहती। फिर उसके बाद एक टेस्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। वो टेस्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो हमने ट्रीटमेंट की है क्या वो कामयाब हुई है या नहीं हुई। ये चीज़ आपने जहन में रख लें कि ये चीज़ पॉइंट बहुत अहम बताया है, जैसे अलामात का बताया। दूसरा आ जाता है कि इससे हमने प्रिवेंशन कैसे करनी। इससे प्रिवेंशन हमने ये करनी है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे मैदे के अंदर तेज़ाबियत बनाती हैं हम उससे परहेज़ करें, जैसे लाल मिर्च है, फास्ट फूड है, समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें जो हैं उनसे हम बचाएं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, बेकरी के आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट नोशी, अल्कोहल, इन चीज़ों से हम जितना दूर रहें। और साथ डाइटरी हमने वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ हम वॉक करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मैदे को सेव रखेंगे। खाने का एक स्केड्यूल हो, एक टाइम टेबल हो, वो इस चीज़ से हमारे मैदा भी सेट रहेगा, हमारी सेहत भी सेट रहेगी। बाकी जो इसकी ट्रीटमेंट है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जब आप मुतलका डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक इसकी 3-4 रिजीम्स हैं जिसको वो चेक करता है, बाद में आपकी ट्रीटमेंट करता है। तो ये मेरा, अगर आपको मैसेज पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।